हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 11 जनवरी 2021 और आज जिस तरीके से टाटा मोटर्स ने अपना 52 वीक हाई लगाया है, साथ ही साथ यहां हम बात करें कि जिस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देखने को मिला है विद वॉल्यूम, क्या अब इस नए लेवल से हमको अपने पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, आज जो है आपके सामने जो स्क्रीन पर डेटा दिख रहा है वो आज के दिन का यानी कि 11 जनवरी 2021 का है, अपडेटेड है पूरा। और ओपन हाई लो क्लोज मैं आपके सामने फटाफट से एक बार रिकॉल कर देता हूं, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसी कैंडल फॉर्मेशन हुई थी। तो यहाँ पर क्लोज जो है, अपडेटेड क्लोज वॉज 220.65, लो वॉज 199.65, वेयर हाई वॉज 225.40 एंड ओपन वॉज 199.90। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज, जिससे आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैंडल आज के दिन की पूरी डे कैंडल किस प्रकार की बनी होगी। वेयर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज वॉज 198.15। तो ये था प्रीवियस क्लोज। और अब यहाँ पर गेंस की अगर हम बात करें तो 12.64% का एक ज़बरदस्त परसेंटेज वाइज गेन देखने को मिला है। वहीं पे पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो 25.05 का यहाँ पर पॉइंट वाइज गेन देखने को मिला है। तो देखिए, ऑलरेडी टाटा मोटर्स एक ऐसे लेवल्स पर था जहां पर ये जो ब्रेकआउट है ये एक्सपेक्टेड था। और जिस तरीके से अपडेट दिया था मैंने और कम्युनिटी टैब के थ्रू, जो जिन लोगों ने फॉलो किया डेफिनेटली उन लोगों ने कुछ गेंस किया है। लेकिन हालांकि अब इस स्थिति में जहां पर कि अब जो ब्रेकआउट है जिसकी नीडेड थी, जो हमको नीड था, वो तो हो गया। लेकिन अब फिलहाल क्या अभी इस पर हमको राइड बनाए रखना है, राइड करते रहना है या नहीं करते रहना, उस पर जो है हम डिस्कस करेंगे चार्ट पर स्विच होने के बाद। तो यहाँ पर और दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आज के दिन के रिगार्डिंग। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन से पहले मैं आपको 52 वीक हाई एक बार अपडेट कर देता हूँ कि 225.40 का यहाँ पर 52 वीक हाई विच वाज क्रिएटेड ऑन टुडे 11 जनवरी एंड 52 वीक लो वाज क्रिएटेड ऑन 24 मार्च 2020 विच वाज 63.50। तो ये देख लीजिए आप, डिफरेंस है। आप सभी को पता है कि 2020 के स्टार्टिंग में ही जो इम्पैक्ट आया था पैंडमिक सिचुएशन का, ये कोविड-19 का, और जिस तरीके से सारे ही स्टॉक्स ने अपना 52 वीक लो क्रिएट किया था वन बाय वन। अगर हम मोस्टली स्टॉक्स की बात करें तो सबने ही अपना 52 वीक लो क्रिएट किया। और अब यहाँ पर विद इन 9 to 10 मंथ के स्पैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। निफ्टी 50 में भी हायर हाई और साथ ही साथ स्टॉक्स में भी पोटेंशियल देखने को मिली है। तो फ्रॉम टू डिजिट्स टू 3 डिजिट्स का ये जो जर्नी है, एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न बना के दिया है निवेशकों को, जो बिलीव करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में, जो बिलीव करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग के थ्रू जो है एक वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। तो उनके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस एज ऑफ नाउ 11 जनवरी का क्वांटिटी ट्रेड हुई है 18 करोड़ 24,83,100। ठीक है, where deliverable quantity was 2 crore 55 lakh 83,098. Percentage of deliverable quantity to traded quantity is 14.02%, which is approx to 14% you can say। ठीक है, तो देखिए अभी बहुत लोग के अंदर दिमाग में आ रहा होगा कि 18 करोड़ की हैवी क्वांटिटी ट्रेड हुई और उसमें से केवल 2 करोड़ 55 लाख के आसपास का यहाँ पर शेयर जो है वो सीएनसी में, कैश एंड कैरी में इन्वेस्टर्स ने उठाया अपने पोर्टफोलियो में, एंड परसेंटेज वाइज जो है वो 14% केवल। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि टाटा मोटर्स जो है वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल के साथ साथ इंट्राडे प्लेयर्स का जो है सबसे ही पसंदीदा यहाँ पर स्टॉक रहा है शुरुआत से। तो यहाँ पर एक रीज़नेबल दाम पर अच्छे खासे अमाउंट का हम शेयर खरीद के आज के दिन आज ही बेच सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिवली जो है इंट्राडे प्लेयर्स बाय और सेल करते हैं, तो जिस वजह से क्वांटिटी की जो वैल्यू है क्वांटिटी ट्रेडेड इज़ ऑलवेज हाई। तो ये आप और भी अदर स्टॉक्स अगर हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक्स, और भी अदर ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का स्पाइक क्वांटिटी में। अब ये थी आपके डिलीवरेबल क्वांटिटी की स्थिति। ठीक है, अब आ जाते थोड़ा सा टाटा मोटर्स के आज के दिन के प्राइस चार्ट पर। अब क्या टेक्निकल बोल रहा है, क्या वाकई एक अदर अप्रोच जो है इस लेवल से भी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है आपके सामने। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है और नीचे ये वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए करना क्या है, आपको सोचना है, समझना है एंड देन इम्प्लीमेंट करना है।
तो पहले तो ये कैंडल हमने देखी कि पूरी तरीके से बिग बुल कैंडल क्रिएट हुई है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने नीचे देखा तो वॉल्यूम हमने देखा, तो वॉल्यूम भी हम लोग को बहुत ही डिसेंट वॉल्यूम देखने को मिला। वॉल्यूम को मैं प्लॉट कर लेता हूँ आपके सामने सबसे पहले कि वॉल्यूम का जो रेंज है वो कैसा है। तो वॉल्यूम का जो रेंज है, अगर हम प्रीवियस सितंबर की बात करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ऐसा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ था जिस तरीके का आज जनरेट हुआ है। तो इट मीन क्लियरली कि यहाँ पर वॉल्यूम हमारा हाई है और इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रांग है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमने बिग बुल कैंडल देख ली कि हाँ, बिग बुल पूरी तरीके से कैंडल की क्लोजिंग भी हो गई है 95% के आसपास, एकदम हम 90% बॉडी बनी है। एंड यहाँ पर क्लोजिंग भी एकदम सॉलिड देखने को मिली है क्लोजिंग वाइज। तो ये दो चीज़ जो है वो हमको क्लियर हो गई पूरी तरीके से। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पैटर्न वाइज देख लेते हैं क्या ट्रेंड, क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ था। तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाएं तो हमको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जिस लेवल की मैं बातें कर रहा था वो लेवल कुछ ये है, ठीक है। तो इस लेवल पर कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो है ये एक्सपेक्टेड मूव था कि एक अच्छा खासा हमको यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो वही देखने को मिला, ये रेजिस्टेंस लेवल। एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्पाइक, ये देखिए, वन रिजेक्शन टू, एंड देन अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट और इसी पर सपोर्ट देखने को मिला। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजेक्शन 3, एंड देन ये था फोर्थ जिसमें कि एक अच्छा खासा हमको ब्रेकआउट देखने को मिल गया। अब देखिए यहाँ पर तो ब्रेकआउट देखने को मिला, विद वॉल्यूम मिला, तो इसमें डेफिनेटली अभी तो सेकंड थॉट नहीं लाना है कि अभी करना क्या है। करना यही है कि अपने को अगर स्विंग प्ले करना है, मैं उनके लिए भी बता देता हूँ जो स्विंग प्ले करना चाहते हैं, जो जिनको स्विंग प्ले करना है, दैट वुड बी डेफिनेटली अ गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मेयर कि हाँ, आपको अभी नेक्स्ट 2-3 पॉइंट जो है ईजिली 5 पॉइंट तक जो है वो गेन हो जाएंगे। बट जिनको लॉन्ग टर्म करना है, मैं उनके लिए डेफिनेटली कहूँगा कि वेट फॉर अ डिप। जी ठीक है, वेट फॉर अ डिप। अभी आप बहुत लोग बोलोगे कि नहीं यार, क्यों अभी तो भाग रहा है, तो अभी तो खरीदने का टाइम है। हाँ, डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है अब एज अ सपोर्ट वर्क करेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये एज अ सपोर्ट जब वर्क करेगा तो आपके जो कैंडल की फॉर्मेशन है जो कुछ इस प्रकार बनेगी। अब डेफिनेटली ये तो नहीं है कि डेली 22-22 पॉइंट, 25-25 पॉइंट टाटा मोटर्स भागेगा, ऐसा तो नहीं है। इवन माइट बी पॉसिबल, एज आई सेड कि नो वन नोज, प्राइसेस आर नेवर हाई, प्राइसेस आर नेवर लो, ठीक है। तो ये कोई नहीं जानता, बट यहाँ पर एक जो लॉजिक है वो ये बोलता है कि अगर एक हमको नीचे की तरफ देखने को मिलता है डाउन साइड, ठीक है, एक दो ट्रेड जो है वो डाउनवर्ड साइड देखने को मिलता है, तो हम कहाँ पर अप्रोच करेंगे, हम फिर आएंगे 200 के आसपास के लेवल पर। तो वहाँ से एक अच्छा खासा अगर ऊपर के लेवल जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्यों ना हम ऐसे ही लेवल पर बाय करें। अब यहाँ से हम डेफिनेटली बाय तो कर सकते हैं, लेकिन उतना पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाएंगे जितना पॉइंट हमको कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से ये था स्विंग के, ये थी बातें वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, और स्विंग के लिए एज आई सेड कि अभी भी आपके पास 5 से 6 पॉइंट जो है ईजिली अप्रोचेबल हैं कि आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली सभी को पता है कि प्राइसेस एक बार में ऊपर नहीं जाते, एक बार में पूरी तरीके से आपको गेन्स बुक करने का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिप देखने को मिलेगा, तो बाय ऑन डिप वुड बी अ सजेशन एट दिस टाइम। और मैं यही बोलूँगा कि जिस तरीके से कैंडल क्लोजिंग है, जिस तरीके से वॉल्यूम जनरेट है, जिस तरीके से एंटायर यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए सिनेरियो लग रहा है, तो दैट वुड बी डेफिनेटली अ गुड सेटअप कि यहाँ से एक अच्छी खासी अभी अपॉर्चुनिटी है हमको एक नए अप्रोच के लिए, एक नए लेवल्स के लिए। अब देखिए यहाँ बहुत लोग पूछेंगे कि ठीक है भैया, तो ये टारगेट भी तो बता दीजिए। तो टारगेट तो फर्स्ट जो है वो देख लीजिए 238 टू 40 के आसपास। मैं बोलूँगा कि पहला जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये रेजिस्टेंस के वजह से वर्क भी करेगा, ज़्यादा उस लेवल का नहीं करेगा, बट डेफिनेटली एज अ रेजिस्टेंस। तो ये पहला टारगेट होगा। तो टारगेट ये है, एंड अपना एसएल जो है वो एसएल जो होगा ये होगा। तो एसएल भले टारगेट अचीव ना हो, एसएल अपने ध्यान में रखिएगा, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो वन कैन गो विद दिस सेटअप, और ये मेरी एनालिसिस थी, कम्प्लीटली मेरा व्यू था। डेफिनेटली आप एक बार अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, उनसे एक बार राय लें, एंड देन निवेश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।